नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास 11th में चैप्टर मोल कंसेप्ट में। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज उसी क्रम में हम नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसे आपसे हमें डील करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना, देखिए सभी सभी क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है, इससे हमें डील करनी है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे डील करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो उसकी हम डेटा देखेंगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 12 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, कोई मेटल है, मेटल स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि कोई मेटल होगा। ठीक है, ये बोल ही नहीं रहा कि वो मेटल है, बस बोल रहे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उसका 12 ग्राम दिया है तो ले लेते हैं कि भैया ये कोई मेटल है अल्कलाइन, इसका वेट कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड। ठीक है ना, कह रहा है ना कि ये नाइट्राइड दे रहा है। ठीक है ना, तो एक मेटल है, देखो ये मेटल है, अब ये क्या दिया, नाइट्राइड दिया, तो मेटल नाइट्राइड कैसे बनता है, तो M3N2 देता है। ठीक है, M3N2 है, इसको कहते हैं मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड ये कितना ग्राम दिया, 14.8 ग्राम। क्लियर है, चलिए। तो एक मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये M है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं लेकिन हमें नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है तो हम M मान लिए कि कोई बात अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कितना दिया है, 12 ग्राम। गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, देखो नाइट्राइड कितना दे रहा है, 14.8 ग्राम। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं, अच्छा दूसरा चीज निकालना क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ठीक है ना, एटॉमिक वेट यानी मोलर मास निकालना है। किसका निकालना है, मोलर मास ऑफ मेटल। ये जो मेटल है ना, ये पूछ रहे कि इसका मोलर मास कितना होगा, तो इस मेटल का हमें मोलर मास निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है ना, कि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये है, प्लस हमें नहीं पता है किससे रिएक्शन किया है, लेकिन प्रोडक्ट में बता रहा है कि नाइट्राइड दिया है, तो भैया मेटल जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तभी तो मेटल नाइट्राइड बनेगा। तो ये है M3N2 जिसे हम नाइट्राइड कहते हैं। इसका मतलब ये नाइट्राइड बनाया है तो रिएक्शन किससे किया है, N2 से, तो देखो ये है N2। इसका मतलब कि ये जो अल्कलाइन मेटल है, ये N2 से रिएक्शन करके मेटल नाइट्राइड बनाया है। क्लियर है, चलिए अब हमने ये कैसे पता किया, देखो भाई ये M तो हमको पता है, मेटल नाइट्राइड इधर बन रहा है, तो किया किससे होगा रिएक्शन, यही तो है, जो यहाँ है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसका W जो दिया है वो कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। इसका जो W दिया है वो कितना दिया है, 14.8 ग्राम दिया है। दिया ना, ठीक है। अब मैं क्या करूं ना, इसका मैं मोल निकाल लेता, मोल से डील कर लेता। ठीक है, तो मोल निकाल लो, तो इसका मैं मोल निकालूंगा तो वेट अपन क्या होगा, मोलर मास। चलो इसका वेट कितना दिया है, 12 ग्राम। इसका मोलर मास, देखो इस मेटल का मोलर मास तो पता नहीं है, नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं, M0 मान लेते हैं। देखो इसका मोलर मास ये हो गया, तो इसका मोल कितना आ गया, वेट अपन मोलर मास, इतना मोल आ गया। ठीक है, इतना मोल आ गया। भैया ये पता ही नहीं है तो हम इतना ही रख देते हैं, ये मोल आ गया, क्योंकि मोल इक्वल टू वेट अपन मोलर मास, हमने वेट रख दिया, यहाँ मोलर मास रख दिया। मोलर मास नहीं पता है, जब वैल्यू आएगा तो रख देंगे। तो ये क्या निकल गया, मोल। ठीक है, चलिए ये तो मोल निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कितना है, 1 मोल है, ये कितना है, 1 मोल है ना। अच्छा देखो यहाँ पे M3 है ना, तो एक काम करो यहाँ पे 3 कर लो, बैलेंस कर लो, 3 हो गया। देखो मैं आपसे कहूं यहाँ से कि ये 3 मोल से
3 मोल से कितना मोल बन रहा है? देखो कितना मोल बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, बन रहा है ना? तो मैं आपसे कहूं कि 1 मोल से कितना बनेगा, ठीक है? एक देखो 3 मोल मेटल से 1 मोल मेटल नाइट्राइड बन रहा है। तो मैं आपसे पूछूं 1 मोल से ये कितना बनेगा? तो देखो 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3 मोल बनेगा। क्लियर है? हमारे पास कितना मोल है? यही इसी मोल से तो निकालना है। अच्छा ये 12 है तो 12 हमारे पास कितना है? तो 12/m0 मोल है। तो ये कितना बनेगा? 1/3 इंटू 12/m0 मोल बन जाएगा। तो ये कैसे होगा? डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? m4 मोल बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका एटॉमिक वेट निकालना है। ठीक है ना, मेटल का हमें क्या निकालना है? एटॉमिक वेट निकालना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? कि मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास होता है। हमको ये चाहिए, तो ये चाहिए तो क्या करेंगे? क्या एक काम करो, देखो ये मोल आ गया ना, मोल। तो ऐसे देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये निकालना है ना, ये निकाल लो। पहले ये फॉर्मूला बना लो। W इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, हमको ये वाला चाहिए तो हम निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि जब हमें ये पता है तो इसको इधर भेज देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? मोल। क्या है? मोल। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? मोलर मास के। किसके मोलर मास से? हाँ, इसके मोलर मास से। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो W है ना, W देखो W कितना दिया है इसका? ये मोल है ना, मोल। तो बताओ W इक्वल टू क्या होता है? मोल। मोल कितना है? इसका स्थान पर देखो मोल m0 है इनटू इसका मोलर मास। किसका? इसका। ठीक है ना, अब बताओ भाई, एक काम करो, देखो दोनों सेम हो जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं ना, इसको m0 है ना, m ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं। दोनों सेम आ रहा है ना, तो इसको तो हम क्या लेते हैं? m लेते हैं। हमें यही निकालना है। ठीक है, चलो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो यहाँ से। देखो इसका तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा मेटल है। ठीक है, तो देखो तो ये नहीं पता है, तो ये कितना है? 3 है, तो हमने ले लिया 3m। ठीक है, प्लस कितना है? 3, और इसका मोलर मास कितना मान लिया? m, क्योंकि यहाँ भी m, इसका मेटल का मोलर मास हमने कितना माना है? m माना है। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन को तो पता नहीं, या नाइट्रोजन फिक्स है तो पता है कितना। तो एक का 14 2 कितना हो गया? 28। तो इसका मोलर मास कितना आ गया? 4/m इंटू 3m प्लस 28। देखो वेट तो हमें गिवन है ना, देखो इसका वेट कितना गिवन है? इतना। तो 14.8 ग्राम इक्वल टू 4/m। ठीक है, 4/m, और ये हो जाएगा चलो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3m प्लस 28। ठीक है ना, ऐसे। तो इस m को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 14.8m इक्वल टू ये हो जाएगा 12m प्लस 4/32 कर दो, हाँ सी 3 4 दूना 8, 8 3 11, 112। तो इसको इधर कर दो, ये इसको उधर कर दो तो कितना बच जाएगा? तो ये हो जाएगा 14.8m माइनस 12m इक्वल टू 112। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 2 14, 12 2 14, 2.8 m इक्वल टू 112। तो m इक्वल टू कितना? 112/2.8। तो m इक्वल टू कितना? 1120/28। तो ये कितना आ जाएगा? तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4/32 कर दो 3, 4 दूना 8 3 11। देखो ये कितने टाइम्स घटे? 4 टाइम्स। तो इसका कितना आ गया? 40 आ गया, है ना।
तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, कि एक मेटल दे देगा, वो मेटल हमें पता ही नहीं होगा, तो मोलर मास में कितना मान लेंगे, m मान लेंगे। इसका वेट दे रखा था तो इसका मोलर मास हमने निकाल लिया इतना। ये हमें यहाँ मोल हमने निकाल लिया, इसका तो मोल निकाल लिया। मोल से हमें क्या चाहिए था, मोलर मास। तो पहले तो हमने मोलर मास इसका निकालना था, तो फिर हमने क्या लिखा हो, हम जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो हमने यहाँ W कर लिया। W क्यों किया, क्योंकि इसका सिर्फ क्या दिया था, W दिया था। हमें मोल, सिर्फ इसका मोल पता था, W पता था, ये नहीं पता था, यही तो फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या कर लिया कि वेट का वैल्यू रख लिया, ये मोलर मास, तो मोलर मास यहाँ से आ गया। तो मोलर मास के जगह पर हम तो ये वैल्यू रख लिए, और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या m इक्वल टू कितना 40। तो देखो ऑप्शन कैसा है, थर्ड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई। कॉपी हो गई है तो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ 1.5 moles of oxygen combine with Al to form Al2O3, the weight of aluminium is, ठीक है, the weight of aluminium is, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले तो आप देखो कि गिवन क्या है इसमें, ठीक है ना। गिवन देखो, देखो कह रहा है कि, देखो ध्यान से कह रहा है कि इफ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का मोल दिया है, यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है, कितना दिया है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। कंबाइन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, Al2O3 मिल रहा है, ठीक, Al2O3 मिल रहा है। कह रहा है द वेट ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि W एल्यूमिनियम हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। W एल्यूमिनियम हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए, तो रिएक्शन लिखना है, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कंबाइन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म क्या कर रहा है, Al2O3 फॉर्म कर रहा है, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये तो दिया है 1.5 मोल्स दिया है, ठीक है, 1 पॉइंट कितना 5 मोल्स दिया है, ठीक है ना। चलो मैं बाद में इसको कवर करता हूँ। 1.5 मोल्स, इसको बैलेंस कर लें। देखो ये 2 एल्यूमिनियम में 3 हो, तो ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 6। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। चलो तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 4 मोल है, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3 मोल है, ठीक है ना। तो इसकी कहानी क्या है, कहानी ये है कि देखो इसका दिया है 4 मोल एल्यूमिनियम के लिए क्या लग रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है ना। 4 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल ऑक्सीजन लग रहा है। अब हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई साहब ऑक्सीजन का मोल तो दिया है, इसके मोल की सहायता से आप इसका वेट निकालिए, ठीक है ना।
इसके मोल की सहायता से इसका वेट निकालिए, ठीक है ना। चल निकालते हैं। तो अब हम इससे ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इससे ये पढ़ेंगे कि 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल क्या लग रहा है, एल्यूमिनियम लग रहा है, ठीक है ना। 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल क्या लग रहा है, एल्यूमिनियम लग रहा है। तो आपके मन में सवाल नहीं आएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन से कितना मोल अमोनिया बनेगा, अरे एल्यूमिनियम बनेगा, है। या 3 मोल ऑक्सीजन से कितना मोल एल्यूमिनियम लगेगा, ठीक है ना। या 3 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो देखो 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल एल्यूमिनियम चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 मोल हो जाएगा, है ना। हमारे पास कितना मोल दिया है, देखो 1.5 मोल दिया है, यानी कि हमें इस मोल से हमें निकालना है। तो हम जानते हैं ना, जो भी स्टोइकियोमेट्री दी होती है उससे हम कंपेयर करते हैं, फिर कितना लाते हैं 1 मोल, जितना दिया होता है उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 1.5 मोल, हमें तो इतने मोल से निकालना है, तो 1.5 मोल से कितना, तो 4/3 इंटू 1.5 मोल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 3×5 = 15, तो 0.5, ये हो जाएगा 2 मोल, ठीक है, 2 मोल हो गया। हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। किसका डब्ल्यू निकालना है, इसका डब्ल्यू निकालना है। तो देखो मोल आ गया ना, मतलब मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू कितना, मोलर मास। देखो मोल दिया है ना, हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास का, ठीक है। देखो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखो मोल, मोल कितना है 2, मोलर मास, मोलर मास से एल्यूमिनियम कितना होता है 27, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 ग्राम, है ना आसान। तो इस तरह क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टॉपिक पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई है, कॉपी हो गई है तो हम मूव करते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला टॉपिक है लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, एलआर, ठीक है, एलआर। अब लिमिटिंग रीजेंट क्या है, तो आप ध्यान से देखो कैसे। मैं कहूं कि एक ये आदमी है लल्लू, ठीक है, क्या है, लल्लू है, लल्लू, ठीक है, एक लल्लू आदमी है, ठीक है। ये क्या क्या है कि ये 12 रोटी खाता है, कितने रोटी खाता है, 12 रोटी, ठीक है। और ये कितने सब्जी खाता है, 4 कटोरी सब्जी खाता है, ठीक है, 4 कटोरी सब्जी, 4 कटोरी क्या खाता है, सब्जी खाता है, ठीक है। एक इंसान है जिसका नाम लल्लू है, 12 रोटी खाता है, 4 कटोरी सब्जी के साथ खाता है, ठीक है। अब किसी दिन क्या हुआ कि सब्जी सिर्फ और सिर्फ कितनी रह गई, रोटी तो 12 ही रह गई, लेकिन सब्जी कितने रह गई, 1 कटोरी, कितनी, 1 कटोरी, ठीक है, 1 कटोरी सब्जी रह गई। तो मैं आपसे पूछूं कि रोटी इसी कटोरी के हिसाब से खाएगा, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ लिमिट में कौन है, किसके हिसाब से खाएगा, तो आप कहेंगे कि जितना 1 कटोरी में सब्जी आएगा उतने हिसाब से रोटी खा लेगा, बाकी क्या करेगा, छोड़ देगा, हाँ छोड़ देगा ना, हाँ। तो इसका मतलब कि जो लिमिट में है ना, तो लिमिट में यहाँ क्या हो गई, लिमिट क्या हो गई, लिमिट में क्या है, सब्जी, तो सब्जी के हिसाब से ही क्या खाएगा, रोटी खाएगा, है ना।
तो ऐसे ही रिएक्शंस में होते हैं कि जो लिमिट में होता है उसी के हिसाब से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कितना बच गया, देखो 12 रोटी है 4 कटोरी सब्जी, तो इसका मतलब हम क्या है कि 3 रोटी है ना, 3 रोटी 1 कटोरी सब्जी से खाता होगा। मतलब यहाँ क्या बचे, 1 कटोरी है तो यहाँ कितना बच गया होगा, 3 खाया होगा तो कितना बचा होगा, 9 रोटी क्या बच गया होगा, शेष बचा होगा, बचा होगा ना, शेष बचा होगा। तो इसका मतलब जो भी अभिक्रिया रिएक्शंस होंगी वो किसके अनुसार प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी, जो लिमिट में दिया होगा उसी के हिसाब से फॉर्म करेगी। क्योंकि आपने यहाँ देखा कि ये रोटी किसके किसके हिसाब से खा रहा है, सब्जी के हिसाब से ही खा रहा है, तो रोटी तो बच गई और ये क्या हो गई, खत्म हो गई। इसी के अनुसार क्या हुआ, उसका पेट भरा, तो इसी के अनुसार क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है ना, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है ना, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं और फिर हम इसके कुछ रूल्स हैं उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट में यहाँ क्या है कि द रीजेंट which the reagent which the reagent which used in या कुछ तो ऐसा यहाँ पे दिया है, एक मिनट हम इसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या है यहाँ पे, द reagent which is used in earlier लिख दो, ऐसे लेसर अमाउंट लिख देता हूँ, नहीं लेसर अमाउंट, the reagent which is present in lesser amount than required यानी कि जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, रूल्स फॉर लिमिटिंग रीजेंट कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है ना, ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट ऐसा लिख लो, हाउ टू आइडेंटिफाई LR। ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहला यही है कि टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यानी कि हमें जो भी रिएक्शन दिया है उसको हम क्या करेंगे, वैलेंस रिएक्शन में क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, दूसरा टू राइट स्टोइकियोमेट्री ऑफ each reactant ठीक है ना, each reactant and प्रोडक्ट वैसे हमें प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, प्रोडक्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, हाँ लेकिन अगर रिएक्टेंट देखकर प्रोडक्ट पूछा है तब तो जरूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन रिएक्टेंट से ही फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो उसे किस में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, थर्ड क्या होगा कि डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ना, ऐसा लिख लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गिवन मोल्स को हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री के द्वारा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, डिवाइड कर देते हैं। तो फोर्थ
the lesser amount the lesser amount present after dividing, ऐसे लिख लो फोर्थ यहाँ, आफ्टर डिवाइडिंग, ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग द लेसर अमाउंट प्रेजेंट विच इज LR। इन डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, LR बोलते हैं या लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। क्लियर ना? तो ये है हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट और इसके कुछ रूल्स। अब मैं आपसे रिएक्शन में दिखाता हूं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है? तो आप इसे एक बार कॉपी करें, फिर हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। चलिए, कॉपी हो गई। कॉपी हो गई तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम एक रिएक्शन को लिमिटिंग रीजेंट देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उससे हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कैसे है, देखो N2 है प्लस 3H2 है। अभी हम इसकी फिजिकल स्टेट बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमें तो क्या चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट चाहिए। ये क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। और मैं इसका मोल दे दूं, ठीक है ना, तो इसका मोल मैं कितना दे दूं, चलो N2 का मैं मोल दे दूं, ठीक है ना, N2 का मोल N2 का मोल मैं दे दूं 5 मोल और H2 का मोल मैं दे दूं 10 मोल। ठीक है ना। चलो, अब आप देखो कि पहले तो हम इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, देखो इसका है 1 मोल। अच्छा चलो, तो स्टोइकियोमेट्री समझिए तो 1 लिख लो, तो इसका कितना है 3, इसका कितना है 2। ठीक है ना। LR तो हम सिर्फ रिएक्टेंट का देखते हैं, ठीक है ना, LR हम सिर्फ किसका देखते हैं, रिएक्टेंट का देखते हैं, प्रोडक्ट को हमें मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो बन रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, कितना मोल दिया है, 5 मोल दिया है, तो ये हो जाएगा मोल बाई स्टोइकियोमेट्री। इन जो भी मोल दिया होगा इसको स्टोइकियोमेट्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो तो ये इसका 5 मोल दिया है, तो 5 मोल को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। इसका कितना दिया है, 10 मोल, कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। ठीक है, कितना आएगा, देखो ये तो 5 आ गया, 5 आ गया, इसको कितना आ गया, 3.33 आ गया। तो मैं आपसे पूछूं कि LR में कौन है, देखो ये 5 है, ये 3 है, तो ये लिमिट में है, क्या है, लिमिट में है। तो लिमिट में है तो ये क्या है, LR है। अब इसके हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो 5 से 5 तो चला जाएगा ना, है ना, 5 से 5 क्या होगा, देखो तो यहाँ कितना बचाएगा, देखो 3.3 है तो वहां कितना बचेगा, 1.7 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 0, है ना। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से बनेगा। ठीक है ना, जो LR होगा उसके हिसाब से बनेगा। क्लियर है। चलो मैं एक और चीज दिखाता हूँ, इसी रिएक्शन को मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे N2 है प्लस 3H2 है टाइम्स 2 क्या हुआ, 2NH3 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको दे दूं 20 मोल, कितना दे दूं, देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, इसकी कितनी है 3, है ना। अब मैं इसका मोल दे दूं, आप मोल लिख लो यहाँ पे, अगर मैं मोल दे दूं इसका, तो मोल लिख लो 20 मोल, इसको लिख लो 5 मोल। ठीक है, चलो या इसको क्या लिखो, 40 मोल लिखोगे। चलो मैं इसको देता आपको 0.5 मोल दे देता, ठीक है ना, 0.5 मोल, और इसको मैं देता 5 मोल। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, मोल को स्टोइकियोमेट्री से क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो देखो ये कितना दिया है, 0.5/1, तो ये कितना आएगा 0.5, ये कितना है 5/3, तो ये कितना आ जाएगा
कम 3, 1.6। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सबसे कम कौन है, तो देखो यहाँ 1.6 है, यहाँ 0.5 है, तो लिमिट में कौन है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एल आर हो जाएगा, ठीक है। ये किस में है, एक्सेस में है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एल आर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है ना। तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई, कॉपी हो गई है तो हम मूव करते हैं आगे और इस पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे दिया है और इस पर हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन है यहाँ पे Na2CO3 प्लस, यहाँ पे है HCl, ठीक है, और ये बना रहा है 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये बना रहा है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन कैसे दे रखा है। तो यहाँ पे 3 मोल तो ये दे रखा है, ठीक है ना, इसका मोल दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है आपके पास। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखता है ताकि स्टोइकोमेट्री लिखने की जरूरत पड़े। चलो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इसका जो मोल दिया है ना वो दिया है 3 मोल, ठीक है, और कह रहा है कि ये इसका मोल दिया है ना वो 6 मोल दिया है, ठीक है, इसका 6 मोल दिया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है ना, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो पहले हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो नहीं है तो बैलेंस करेंगे। तो देखो यहां पर तो हम लिखेंगे NO2CO3 प्लस 2HCl टेंस टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस क्या, H2। अब देखो हमें CO2 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, यहाँ तो 2 दे रखा है, देखो बैलेंस है, देखो 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, 1 कार्बन कार्बन 2 सोडियम, सब बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो स्टोइकियोमेट्री, देखो स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 2, उधर से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ स्टोइकियोमेट्री मतलब है, ठीक है ना, तो हम बाद में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, ये जरूरत भी नहीं है, लिमिटिंग रेंज में जरूरत भी नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, जो मोल दिया होगा ना, मोल, मोल को हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। देखो इसका मोल कितना दिया है, 3 मोल, 3/1, इसका कितना दिया है, 6, कितना हो जाएगा, 2, ये कितना आ गया, 3, ये कितना आ गया, 3, भाई साहब यहाँ दोनों सेम आ गया, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे, तो दोनों सेम है ना, नो एल आर, इसमें कोई एल आर नहीं है।
तो आपकी जिसकी इच्छा हो, जिसमें इच्छा हो, आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट करते, चाहे तो आप इससे कर सकते हो, चाहे आप इससे कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसकी वॉल्यूम की डिस्कस। देखो यहाँ कितना मोल है, 2 मोल है ना, देखो ये है 1 मोल, ये कितना है 2 मोल, ठीक है। देखो यहाँ से 2 मोल, देखो 2 मोल HCl से कितना मोल मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है, ठीक है ना। 1 मोल क्या मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है। देखो यहाँ से 2 मोल HCl से, देखो LR में तो कोई नहीं है ना, तो चाहे आप इससे चाहे आप इससे फाइंड आउट कर लो, आंसर क्या आएंगे से, तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं, यही पास में है। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो बताओ 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2 मोल बनेगा, ठीक है। तो हमें कितने मोल से फाइंड आउट करना है, 6 मोल से। बताओ 6 मोल से कितना होगा, तो 1/2 इंटू 6 मोल क्या होगा, 3 मोल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, V/22.4 होता है ना, ठीक है। हमें तो V निकालना है, तो मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 से, तो कर लो 3 इंटू 22.4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 चौका 12 कर दो, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6, इतना लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हो कि जो वॉल्यूम आया वो आया 67.2 लीटर। क्लियर है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, LR फाइंड आउट करके हम किसी भी प्रोडक्ट की वॉल्यूम वेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गई, कॉपी हो गई तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे है वेट या व्हाट वेट ऑफ P4O6 will be produced by the combination of 31 gram of P4 in 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो भाई हमें क्या निकालना है जी, P4O6 का वेट निकालना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वेट ऑफ P4O6, ठीक है, इसका तो हमें वेट निकालना है। अच्छा ये बन किससे रहा है, तो कह रहा है विल प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ P4 और ऑक्सीजन। इसका मतलब P4 और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो ये बना रहा है P4O6 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बैलेंस कर लें, चलो बैलेंस कर लेते हैं। देखो ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस्ड। क्लियर है। हमने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस किया, ठीक है। बैलेंस करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, इसकी स्टोइकियोमेट्री। देखो तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, इसकी कितनी है 3, तो देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1 मोल, इसकी है 3 मोल, इसके कितने 1 मोल, ठीक है।
अब देखो इसका W दे रखा है, कितना W दे रखा है, देखो इसका तो W दे रखा है 31 ग्राम और इसका W दे रखा है 32 ग्राम, है ना। चलो अब इस देखो यहाँ पे देखो ये तो मोल में दे रखा है, तो ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम से हम क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल निकाल लो, क्या होता है, वेट अपान मोलर मास होता है। तो वेट कितना है, 31 अपान मोलर मास। एक फास्फोरस का मोलर मास 31 होता है, तो 4 का कितना होगा, हाँ, तो 4 एकम 4, 4 3 12, कितना होगा 124। इसका मोल निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 30 अपान, देखो ना, वेट अपान मोलर मास, तो वेट तो इतना दिया है, इसका मोलर मास एक ऑप्शन का 16, दो का कितना होगा 32, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 मोल, ये आ जाएगा 1 मोल, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 0.25 मोल और ये कितना आ जाएगा 1 मोल। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एलआर कौन है, एलआर, देखो ये 1 मोल है, ये 0.25 है, तो कम तो यही है, तो ये क्या हो गया एलआर, है ना। अब इसके हिसाब से क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसी का हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, निकालना है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो देखो अगर एलआर ये है तो इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ध्यान से, कितना मोल दिया, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल से ये कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है ना, ठीक है। तो बताओ हमें कितने मोल से निकालना है, तो 0.25 मोल से निकालना है, तो 0.25 देखो 0.25 मोल से ये कितना होगा, देखो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.25 मोल से कितना बनेगा, 0.25 मोल बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, वेट। तो देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मोलर मास, हमें तो वेट निकालना है, तो मोल में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। तो मोल हमारे पास है, डब्ल्यू निकालना है, तो इस मोल में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास, किसका मोलर मास, इसका। तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कितना होगा, ये तो हो जाएगा एक का 31, तो 4 का कितना होगा, 4 कम 4 3 12, 124, 124 प्लस 16 6 96, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 9 2 11 1 12 1 1 2 220, तो 0.25 इंटू 220, ठीक है। तो 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, काम करो 0.25 को 1/4 कर लो, ताकि हमें इसको डिवाइड डायरेक्ट कर सके। तो 220 अपान 4, तो कितना हो जाएगा, हाँ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कर लो मल्टीप्लाई, 4 तो 4 पचे कितना 20, 2 4 पच्चे 20, कहानी क्या हो गई खत्म। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया अपन के पास 55 ग्राम, कितने 55 ग्राम आ गए, क्लियर है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया होगा पहले तो हम चेक करेंगे एलआर, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका दिया होगा और जिसका पूछा होगा उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखो इसका दिया है, इसका पूछा था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया एलआर चेक करके, है ना। तो वैसे जो भी क्वेश्चंस हैं हम एलआर चेक करेंगे, फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टॉपिक पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए, चलिए कॉपी हो गई, कॉपी हो गई है तो हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अपना अगला टॉपिक क्या है, देखिए अपना अगला टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको एक और बता दूं क्या, कि परसेंट लॉस अगर आएगा तो कैसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना।
चलिए एक बार हम परसेंट लॉस देख लेते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि परसेंट लॉस क्या होती है, ठीक है। तो आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं परसेंट लॉस क्या होती है, ठीक है। परसेंट लॉस, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अपना अगला टॉपिक है परसेंट लॉस। मतलब जो भी रिएक्शन है उसमें किसी गैसियस फॉर्म में कोई टर्म निकल जाता है तो कितने की लॉस होती है हम उससे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअली जो ये परसेंट लॉस है ना, वो हम दिखाते हैं यहाँ की फाइंडिंग वेट अपॉन गिवन टोटल वेट, गिवन टोटल वेट इनटू कितना 100। इससे हम क्या करते हैं, परसेंट लॉस निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप, कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंट लॉस इन मास, ठीक है। व्हेन 2.02 into 10 to power 2 ग्राम KNO3 is completely decomposed by heating into KNO2 solid plus O2 गैसियस, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं निकालने को, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए आंसर हमारा, करने से ऐसे क्वेश्चंस आपसे ना पूछ ले, डायरेक्टली पूछ लिए आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या रहा है, कैलकुलेट द परसेंट लॉस। एक तो हमें परसेंट लॉस निकालनी है, दूसरा किसका कि KNO3 इज कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है। कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास एक है पोटेशियम नाइट्रेट, ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज का मतलब टूट गया। किसमें टूटा, इसमें और इसमें टूटा। तो KNO2 में टूटा और किसमें टूटा, O2 में टूटा। बैलेंस कर लेते हैं, देखो दो ऑप्शन यहाँ है, तीन दो यहाँ, दो यहाँ, कितना हो गया 4, यहाँ कितना होना चाहिए, तो देखो 1/2 कर लो, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया ना। चलो अब हम बात करते हैं इसकी वेट की। देखो इसका वेट कितना दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, पहले स्टोइकियोमेट्री की बात कर लें। चलो बात कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्री की, ठीक है। देखो लॉस क्या होगा, देखो ये तो सॉलिड है, ये तो बन जाएगा। लॉस क्या होगा, यही गैसियस है तो गैसियस क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो लॉस तो इसी का हुआ ना, ठीक है। इतना था, इतने में टूटा, ये उड़ गया, इतना बचा। तो लॉस कितने का हुआ है, जितना उड़ा वो, है ना। तो पहले तो हम ऐसा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चाहे देखो डब्ल्यू दिया है, निकाल लेते हैं। डब्ल्यू कितना दिया है इसका, 2.02 इंटू 10 टू पावर कितना 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस क्या है तो ये गायब हो जाएगा, तो 202 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। तो इसका हम मोल निकाल लेते हैं, 202 अपान इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम कितना होता है 19, 38, 39 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है। 8×4 = 12 और 12 39 प्लस 14 53 प्लस 48, 8 3 11 कर 1 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 101। तो इसका मोल कितना आ गया, 2 मोल आ गया ना, ठीक है। और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलो नहीं दिया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
हो गया। चलो तो एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं। कॉपी कर लें। चलिए तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो रिएक्शन था वो था KNO3 और ये टूटा तो KNO2 में टूटा और ये प्लस क्या था, O2 था, ठीक है ना। ये लॉस हो जा रहा है भाई, गैसियस है तो ये लॉस होगा, ठीक है। अब देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री बताओ, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 मोल है ना। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, हाफ मोल है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग रीजन नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। LR की यहाँ बात नहीं हो रही है, 1% लॉस हो रही है, ठीक है ना। तो देखो 1 मोल, यहाँ हमने मोल कितना निकाला था, 2 मोल, ठीक है, 2 मोल। देखो 1 मोल से ये कितना मोल बन रहा है, देखो 1 मोल NO3 से कितना मोल, हाफ मोल तो ऑक्सीजन बन रहा है। तो हमने कितना मोल निकाला था, 2 मोल। तो बताओ 2 मोल से ये कितना बनेगा, तो 2 मोल से बन जाएगा हाफ इंटू 2 मोल बन जाएगा, बनेगा। 2 से 2 कितना हो गया, कट गया, तो ये कितना आ गया, 1 मोल। कितना आ गया, 1 मोल आ गया, 1 मोल O2 बनेगा, है ना। 2 मोल KNO3 से सिर्फ और सिर्फ 1 मोल O2 बनेगा, ठीक है। चलो हमें इसका क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है, वेट मतलब परसेंटेज लॉस निकालनी है। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, देखना वो आप लिखा था ना फॉर्मूले में, फाइंडिंग वेट अपॉन टोटल गिवन वेट। देखो तो हमें W निकालना है, तो W निकालना है तो मोल से W कैसे निकालते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू इसका मोलर मास, किसका, इसका। हम इसी को क्यों निकाल रहे हैं, कह रहा है कि लॉस जो हो रहा है उसका निकालिए। तो लॉस किसका हो रहा है भाई, ये तो लॉस होगा नहीं, ये तो सॉलिड है तो वहीं रह जाएगा। ये गैस है, जैसे जैसे टूटेगा गैस उड़ता जाएगा, तो लॉस कौन हो रहा है, यही हो रहा है ना, तो इसी का निकालेंगे। तो 1 इंटू एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16, तो 2 का कितना, 32, तो वेट कितना आया, 32 ग्राम, ठीक। अब हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज लॉस निकालनी है। तो निकाल लीजिए परसेंटेज लॉस कितना, फाइंडिंग वेट जो लॉस का होता है वो फाइंडिंग वेट कितना, 32 अपॉन टोटल वेट। देखो इसका टोटल वेट कितना दिया था, 202 ग्राम, ये हो गया 202 ग्राम इंटू कितना, 100, तो कितना आ जाएगा, 3200 अपॉन 202, डिवाइड कर लो, 3200 अपॉन 202, तो 202 तो आप लिख लो, एक बार में जाएगा, 10 में से 2 जाए 8, 1, ठीक है। 118 नहीं जाएगा तो ये 0 उतार लो, ठीक है। अब ये कितने जाएगा, 9 दूना 18, नहीं अधिक हो जा रहा है, 1800 हो जा रहा है, यहाँ 1100 है, 1600, 7 दूना 14, नहीं 6 दूना 12, 6 5 5 5 टाइम्स, तो 5 दूना 10, 0, 5 दूना 10 और 1 हासिल, तो ये हो गया 1 और 5 दूना 10, ठीक है, 0 7 1 170 पॉइंट कितना, 0, 1700, तो 8 दूना 1600, ठीक है, ये हो गया 8, तो 8 दूना 16, 1 8 दूना 16, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, परसेंट लॉस कितना आ गया, परसेंट लॉस आ गया 15.8%। क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये KNO3 टूटा है तो 100% में से 15.8% ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के फॉर्म में उड़ गया है। बचा कितना है भाई हमारे पास, 74.2 बचा, 74.84.2 बचा,
ये 84.2 क्या बचा है, देखो ये बना है 84.2% तो बचा है और 15.8% तो क्या हो चुका है, मिनट 100 माइनस कितना 15.8, तो 10 में से 8 जाए कितना 2, 9 में से 5 जाए कितना 4, 9 में से 1 जाए कितना, हाँ 84.2। ठीक है, कहानी समझ में आई। 84.2% बचा है, बाकी जो परसेंटेज है वो उड़ गया है। तो परसेंटेज लॉस हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पर इस टाइप के क्या होते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं पूछा नहीं, पूछा भी गया है जेई में, तो भर भर के पूछा गया। तो आप इसे कॉपी करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इसे क्या कीजिए, कॉपी कीजिए और जो पढ़ाया गया उसे रिवीजन कीजिए, ठीक है, एक बार 2 बार, और जो हमें डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, उसको कमेंट कर दीजिए। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में यही, तब तक के लिए धन्यवाद। कॉपी कर लें।